ये सारे आईजी जो हैं इनको नोटिस करके इन्हें तौहीन अदालत के नोटिस करने चाहिए, इनकी सर्विस ख़त्म करनी चाहिए, इन्हें नौकरियों से उतारना चाहिए। इन्हें 10/12 की चक्कियों में भेजा था, तो ये नवाज शरीफ 25 साल के एग्रीमेंट करके जाता है, पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। इंशाल्लाह 8/10 का साल नवाज शरीफ का होगा, शहबाज शरीफ का होगा, और इस बीबी को जो इंतकाम लेने के लिए वहाँ पे बैठे और इसका आईजी ये इस मरतबा सारे भुगतान करेंगे जो अब इन्होंने हमारे साथ कर दिया है। ऐसी असम्बली में बैठने का कोई फ़ायदा है जहाँ पर खान जेल में बैठा और असम्बली में बैठे। शाहमूद कुरैशी साहब को आज अडयाला से लाहौर मुंतकिल किया है, तो क्या देख रहे हैं इस फैसले को, और बाकी आप ओवरऑल कैसे सिचुएशन देख रहे हैं? अडयाला जेल में होने वाली मुलाकातें भी है आपकी पीटीआई रहनुमाओं की। यार भाई देखें, जुल्म है, ज़्यादती है। एक आदमी इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा है, उसको आपने साइफ़र केस के अंदर, उनका जो मेन केस है उसके अंदर ज़मानत मिल गई। शाह महमूद कुरैशी साहब उस दिन कराची थे 9 मई वाले दिन, और यहाँ पर पंजाब में KP में उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। मैं समझता हूँ जिस अंधे तरीके से, वहशियाना तरीके से और जिस ब्रूटैलिटी के साथ पाकिस्तान की जो पुलिस है, पंजाब की, सिंध की स्पेशली, और KP पुलिस ने भी खैर कसर कोई नहीं छोड़ी, इन्होंने कानून का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। ये इज़ नॉट अबाउट शाह महमूद कुरैशी साहब और अबाउट एनीवन एल्स। मेरा ख्याल यह है कि ये सारे IG जो हैं इनको नोटिस करके इन्हें तौहीन अदालत के नोटिस करने चाहिए, इनकी सर्विस ख़त्म करनी चाहिए, इन्हें नौकरियों से उतारना चाहिए। ये कोई मजाक है यार कि एक आदमी जो मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा है, आपने उसे 9 मई के 9 FIRs के अंदर डाल दिया। एक आदमी एट अ टाइम कितनी जगहों पर मौजूद हो सकता है ह्यूमनली? तो इसे शेमफुल एक्ट, लेकिन इंशाल्लाह शाह साहब आ रहे हैं। एक छोटा सवाल का जवाब दे दें। आपने ये बड़ा अपना मतलब मौका अपनाया कि हमें सड़कों पे जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ को बड़ा जलसा 9 मई के बाद नहीं कर सके, इस्लामाबाद होने वाला जलसा भी एंड टाइम पे मुलतवी किया गया, जिसमें कारकुनान में मायूसी फैली। क्या देख रहे हैं, कारकुनान की तरफ से मुसलसल तनकीद हो रही है तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पे कि ये लीडरशिप सड़कों की जलसे जुलूस की सियासत नहीं कर सकती? मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ही इसके हवाले से जवाब दे तो ज़्यादा मुनासिब है, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपको अपनी ज़ात की हद तक कह सकता हूँ, वो यही है कि कुछ ऐसे अनासर थे जो इस जलसे में कोई तखरीबी कार्रवाई करना चाह रहे थे और उसको फिक्स करना चाह रहे थे। तो उसके अंदर पॉलिटिकल कमेटी ने, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल कमेटी बेसिकली, और मैं तो खैर उस वक्त वैसे भी सफ़र में था, हम आ रहे थे जलसागाह की तरफ ही, तो फैसला हुआ कैसा नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की चूँकि मोहब्बत है इमरान खान साहब के साथ, उनकी कमिटमेंट है इमरान खान साहब के साथ, उनका प्रेशर है तमाम पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर कि इमरान खान साहब को बाहर लेके आए। मैंने इसीलिए आज से 2 माह पहले कहा था कि गिव अ सेफ टाइम टू द गवर्नमेंट, और 4 माह दे दें, 5 माह दे दें, जितना आपने देना है, इतना ही टाइम सेफ होता है। टाइम मैक्सिमम 6 माह होता है। उसके बाद अगर नहीं मिलता तो फिर हमें कंसिडर करना चाहिए कि ऐसी असम्बली में बैठने का कोई फ़ायदा है जहाँ पर खान जेल में बैठा और असम्बली में बैठे हो। मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूँ। इन्हें पंजाब गवर्नमेंट ने जो ज़ौक़ शौक़ पूरा करना है वो ज़ौक़ शौक़ पूरा कर लें, उसका रिस्पांस भी KPK से आएगा। और दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब पिछली मरतबा ज़्यादा कानून और इंसाफ के ऊपर चले हुए थे, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखने पड़े। वगरना इन बेशर्मों को अगर उसी वक्त इनके साथ वही सलूक, इन्हें 10/12 की चक्कियों में भेजा था, तो ये नवाज शरीफ 25 साल के एग्रीमेंट करके जाता है, पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। ये तो जाके वहाँ पे स्टेट हाउस, गेस्ट हाउस में, और पंजाब की वज़ीर आला जो हैं वो एलीट फोर्स के वो ट्रेनिंग सेंटर में बैठ के उसे ये जेल कहते थे, शर्म नहीं आती? एक मैं आपको गारंटी कर दूँ, हम इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं, तमाम लोग इस बात के ऊपर क्लियर है, ये 10/12 का सेल खान का था। इंशाल्लाह 8/10 का साल नवाज शरीफ का होगा, शहबाज शरीफ का होगा, और इस बीबी को जो इंतकाम लेने के लिए वहाँ पे बैठे और इसका IG ये इस मरतबा सारे भुगतान करेंगे जो अब इन्होंने हमारे साथ कर दिया है। जो पिछले 1.5 साल से जो वर्करों के साथ जो सलूक किया गया, तो हम लोग तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, जिस तरह भी है, बाई चॉइस खड़े हैं, हम लोगों ने ये सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जो इन्होंने किया है इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब किसी किस्म का NRO इन्हें नहीं मिलेगा, ये बात मैं आपको बता दूँ, ना आवाम की तरफ से मिलेगा ना हमारी तरफ से मिलेगा। और अगर इमरान खान साहब इन्हें माफ़ करने की तरफ जाएंगे, सबसे पहले मैं दरम्यान में खड़ा होकर रजिस्ट करूँगा कि खान साहब अब इनके लिए कोई माफ़ी नहीं।